है। और अगर मैं इस होटल के फैक्ट्स की बात करता हूँ तो भाई अगर मैं इस मतलब होटल के मोस्ट एक्सपेंसिव रूम के मतलब प्राइस की बात करूँ, वो पता कितना है? तो रात रात भाई सभी को मैं हूँ अभी, स्वागत है आपका बैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन वैंकूवर। जी हाँ गाइस, अभी मैं ननाइमो जाके बस 2-3 दिन हुए हैं। ननाइमो से आ गया था वापस, और काफ़ी दिनों बाद आज वीकेंड में फ्री था मैं और सोचा कि वैंकूवर चलते हैं। तो पहले तो मैं कुछ काम ही कर रहा था बस दोस्तों के साथ, तो अभी फ्री हुआ। तो अभी मैं हूँ कमर्शियल पे, तो सामने स्टेशन है मेरा कनाडा लाइन का। तो चलते हैं फिर हम गाइस वैंकूवर, और देखते हैं कुछ करेंगे एक्सप्लोर, मे बी स्टैनले पार्क जाऊँ। तो देखते हैं गाइस, फिर चलते हैं, लेट्स गो। और अभी यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ से काफ़ी काफ़ी टाइम की। तो अभी बस वगैरह के भी सभी कुछ उन्होंने चेंज वगैरह किया हुआ है। तो वो है आगे स्टेशन, देखो कैसा बनाया हुआ ना, मतलब जाल सा डाल के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण सभी कवर किया हुआ है। मतलब कंस्ट्रक्शन तो रोड पे चल रही है बट उन्होंने कवर किया हुआ है कि ऐसा सच, मतलब कि डस्ट वगैरह या कोई पेडिस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए बेसिकली। तो अब हम चलते हैं, और आज मौसम बहुत सनी है, धूप हो रखी है पूरी कड़क, और वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है आज तो चलते हैं गाइस, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं। और अभी मैं यहाँ पे, जहाँ पे था ना मैं अभी, तो आप अभी वहाँ का व्यू देखो। भाई अभी हम आए हैं कनाडा लाइन के स्टेशन पे। मुझे पता नहीं मेरा कंपास लोड है या नहीं, लेट्स सी। अगर लोड हुआ तो खुल जाएगा। इनसफिशिएंट फेयर, पहले हम इसको अपडेट करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं। तो वही कर लिया है लोड, तो अब हम चलते हैं। तो भाई मैं फाइनली अब आ गया हूँ वैंकूवर सिटी सेंटर। तो अब हम चलते हैं स्टेशन से बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज है वीकेंड। तो चलते हैं फिर गाइस, लेट्स गो। तो भाई मैं जिस काम के लिए वैंकूवर आया था, बेसिकली जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए वैंकूवर आया था ना, मैं अब उसके सामने बैठा हूँ। मतलब लाजवाब, आई हैव नो वर्ड्स गाइस। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो भाई वो है ये, जी हाँ गाइस, ये है वैंकूवर का मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, जिसका नाम है दी फेयरमाउंट होटल। और इस होटल के मैं फैक्ट्स आपको टिम्स पे जाके बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगा बहुत ज़्यादा भूख, और शाम के हो गए 7। तो अभी हम चलते हैं टिम्स पे, मैं वहाँ पे जाके ना आपके साथ इस फैक्ट्स की बात करता हूँ इसके। चलते हैं गाइस, लेट्स गो। और भाई इसी होटल के सामने है ना टीडी बैंक की बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और उसके साथ स्कॉशिया की। तो मतलब पूरी सिटी सेंटर के बीचों बीच लोकेटेड है ये। तो अब हम चलते हैं टिम्स और इसके फैक्ट्स की बात करते हैं गाइस, लेट्स गो। तो भाई अब हम सबसे पहले इस फेयरमाउंट होटल के नेम की बात करते हैं कि इसका फेयरमाउंट होटल नेम क्यों पड़ा। भाई बेसिकली ना इसकी जो कैसल लाइक डिज़ाइन है ना, उसके बेसिस पे या उसके कारण इसका नाम फेयरमाउंट होटल पड़ा। और भाई अगर मैं इस होटल की ओपनिंग की बात करूँ, ये 19 मई 1939 को ओपन हुआ था। तो मतलब कि बेसिकली 19 मई 1939 इसकी ओपनिंग डेट थी, ऑफिशियली ओपनिंग डेट। और भाई इसकी ओपनिंग पता है किसने की थी? किंग जॉर्ज सिक्स्थ ने और क्वीन एलिजाबेथ ने इसकी रॉयल टूर के दौरान इसकी ओपनिंग की थी 19 मई 1939 को। और भाई इसकी कंस्ट्रक्शन ना दिसंबर 1928 को शुरू हो गई थी। और कहते हैं कि किसी ग्रेट डिप्रेशन के कारण इसकी कंस्ट्रक्शन है वो कुछ देर के लिए रुक गई थी। और इसका जो स्टाइल है वो यूरोपियन बिल्डिंग्स के
मतलब स्टाइल से या डिज़ाइन से इंस्पायर होके बनाई थी। और इसको कहते हैं चिटूस्क्यू डिज़ाइन, समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उस डिज़ाइन से बेसिस पे ये मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डिज़ाइन इंस्पायर हुआ था। भाई अगर मैं इस मतलब होटल के मोस्ट एक्सपेंसिव रूम के मतलब प्राइस की बात करूँ, वो पता कितना है? 15,000 कैनेडियन डॉलर। जी हाँ गई, जो इंडिया के लगभग 10,50,000 बनता है पर नाइट का। मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है ये। और वो पता है आपको क्या क्या फैसिलिटी देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट पेट यू, ठीक है, प्राइवेट एलिवेटर, प्राइवेट आपको कार सर्विस, मतलब कि आपको एज अ किंग की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे। सब कुछ आपके लिए प्राइवेटली होगा। तो मतलब और उसके उस रूम का साइज है 2250 स्क्वायर फुट का वो रूम होगा, मतलब बहुत बड़ा। तो इसी मतलब इस कारण के लिए ये मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव होटल भी बनता है। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस होटल के अंदर एक कस्टमाइज फाजियोली फाजियोली पियानो पड़ा है, जिसका प्राइस है 4 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। जी हाँ गाइस, 40 लाख डॉलर। जिसका मैं आपको इंडिया का कैलकुलेशन यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं आया। और इस होटल के अंदर एक कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी भी है, जिसमें बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट स्केच और बहुत कुछ मतलब डेकोरेटिव थिंग्स पड़ी हैं। तो ये थी कुछ बातें इस होटल के बारे में। वैसे ये पूरी बातें तो नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो ये था मतलब इस मतलब मेन मेन जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, और मेरे लिए भी शॉकिंग भी थे कुछ, जैसे कि रेंट और ये पियानो का कुछ। तो ये था दी फेयरमाउंट होटल इन वैंकूवर। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ घूमने का, और आपको दिखाते हैं। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ ही घूमने लायक है, बट मैं आपको एक एक कवर करके दिखाता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और फैक्ट वगैरह बता सकूँ। ऐसा घूमने का और जस्ट कैप्चर करके आपको दिखाने का तो क्या ही फ़ायदा मेरे हिसाब से। मतलब इवन मुझे इस होटल के बारे में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे आधी बातें तो पता चल रही हैं। इवन मुझे कुछ बातें तो पता ही नहीं थी। तो जैसे कि पियानो और ये आर्ट गैलरी के बारे में। वैसे मैं म्यूज़िक लवर हूँ, बट इतना मतलब डीप रिसर्च नहीं की थी इस होटल के बारे में, बट इस वीडियो के लिए मुझे करनी पड़ी। तो मुझे मेरे लिए भी अच्छी थी ये, तो मे भी आपके लिए भी अच्छी होगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैं बस अभी कॉफ़ी पी रहा था, इसके बाद चलते हैं। तो भाई उस होटल से थोड़ी सी वॉकिंग पे ही एक चर्च है, मतलब कैथेड्रल जिसको कह सकते हो। उसका नाम है दी आवर लेडी ऑफ दी होली रोसेरी। ये है वो चर्च का, जो कि देखने में सीरियसली बहुत ही मतलब अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लग रही है। इसको कैथेड्रल या चर्च कह सकते हो आप। तो अभी पास जाके दिखाता हूँ आपको। तो अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी सामान है दूसरे हाथ में और कंधों पे बैग। तो आपको बाहर से दिखाता हूँ और इसके भी फैक्ट्स की बात करता हूँ, मतलब इसके बारे में भी कुछ बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेटेड है डुन्समर स्ट्रीट और रिचर्ड स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे, मतलब इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है राइट साइड ही। तो अभी हम चलते हैं रोड क्रॉस करके, फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है वो चर्च या कैथेड्रल। अभी मैंने पता किया कि बंद है डोर। तो भाई क्या ही ग्रैंड लग रही है सच में। फ़ोन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट सीरियसली देखिए डोर बंद है। वहाँ पे कुछ पोस्टर वगैरह भी लगा हुआ है। तो सीरियसली बट गाइस अमेजिंग यार। वैसे तो मैं यहाँ पे एक दो बार गया हुआ हूँ, बट फ़िलहाल वो बंद है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो ये है कुछ ऐसा यहाँ का एरिया। अभी मैं टिम ही आया था, तो मतलब टिम और ये मतलब सभी एक रास्ते में ही थे। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाते चलता हूँ, और अब मैं इसकी बात करता हूँ कुछ। तो भाई वैंकूवर का प्रोटेक्टेड हेरिटेज लैंडमार्क, जिसका नाम है कैथेड्रल ऑफ अवर लेडी ऑफ हॉली रोसेरी, जो मैंने आपको भी दिखा के आया। तो उस वो कैथेड्रल है ना, मतलब जिसे चर्च भी कह सकते हैं, वो वैंकूवर का प्रोटेक्टेड हेरिटेज लैंडमार्क है, जिसकी 1899 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और वो 8 दिसंबर 1900 को मतलब बन के ऑफिशियली ओपन हो चुका था। बेसिकली ऑफिशियली ओपनिंग डेट है 8 दिसंबर 1900। और इसका जो स्टाइल है वो है फ्रेंच गोथिक रिवाइवल स्टाइल, मतलब बेसिकली ये फ्रेंच थीम से बेस्ड होके इंस्पायर होके
ये जो कैथेड्रल या चर्च है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था वैंकूवर में। और भाई इस चर्च या कैथेड्रल को 1916 में इसको मतलब कैथेड्रल का दर्जा मिला था वैंकूवर में। मतलब 16 साल मतलब कि कहते थे कि वो चर्च है, बट उनको उसको दर्जा नहीं मिला था। मतलब बेसिकली कह सकते हैं ना कि दर्जा देना, वो जो दर्जा है वो 1916 में मिला था। भाई इसकी कंस्ट्रक्शन में गैब्रोला आइलैंड के जो सैंडस्टोन्स हैं वो यूज़ हुए हैं इसकी आउटसाइड एक्सटीरियर वॉल्स पे, और फाउंडेशन पे हुए हैं ग्रेनाइट का जो स्टोन है। मतलब एक्सपेंसिव और फेमस उस टाइम तो वो वाला स्टोन बहुत एक्सपेंसिव था। तो बट अब ये थोड़ा सा हमारे कह सकते हैं कि वो फेमस हुआ है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं अपने घरों में। बट तब वो बहुत रेयर भी था और बहुत एक्सपेंसिव भी था उस टाइम। तो वो जो पत्थर है जो सैंडस्टोन्स है वो यूज हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन में। और भाई अगर मैं कैथेड्रल की स्टीपल्स की बात करूँ, जो ऊपर वो नहीं होती, जो ऊपर चोट सी लग जो डंडी से होती है ना, वो डोम सा बना होता है, उसकी हाइट है 66 मीटर यानी कि 215 फीट का। वो सिर्फ वो ऊंचा वाला जो चर्च के ऊपर होता है वो वाला पोर्शन है, उसकी इतनी हाइट है 215 फीट। इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1900 ईयर में 2900 पाइप्स को यूज़ करके इस चर्च में जो पियानो ऑर्गन है वो बनाया गया था। सिर्फ 2900 पाइप को यूज़ करके, प्रॉपर पियानो को यूज़ करके नहीं, उस पाइप को यूज़ करके वो ऑर्गन मतलब जो ट्यून कह सकते हो उसको बनाया था, वो 2900 पाइप्स यूज़ करके गई। और ये थी कुछ फैक्ट्स यहाँ की। तो भाई अब हम काटते हैं फरारी यहाँ से। मतलब कॉफ़ी वगैरह अभी तो हमने साथ में ले ली क्योंकि मीडियम लिया था, वो पी नहीं रही, गर्म थी। तो अभी हम चलते हैं घर की ओर क्योंकि मेरे फ्रेंड ने आना है। तो अब हम चलते हैं। और ये था वो चर्च गाइस, बहुत ही सुंदर। जब तक मैं घर पहुंचता हूँ आप एक वीडियो देखो, मैंने 2-4 दिन पहले शूट की थी रात को, तो तब तक के लिए आप वो देखो। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था ये, तो आज मुझे रिसीव हो गया। तो ये है हमारी एप्पल के एयरपॉड्स 4। जी हाँ गाइस, वो भी विद इनग्रेविंग। इस पे मैंने इनग्रेविंग करवाई है। तो भाई इस पे करवाई है मैंने इनग्रेविंग। क्या है वो है ये। Two hours later. तो भाई अभी मैं आ गया हूँ वैंकूवर से सरी, और रात के हो गए हैं 9। तो और गाइस सॉरी फॉर दैट कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई होगी इस वीडियो में, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, तो सॉरी फॉर दैट। तो फिर गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।